बल्कि ये जो है कि फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सिर्फ सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। उसी के साथ इस ऑफर में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विल विद फुल कैपेबिलिटीज टू इंडिया। मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। फिर एक कंट्री जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ी ताकत है, हम तो गरीब के गरीब रह गए। भाई आपको गरीब रहने को किसने कहा? बात ये है कि किसने कहा कि आप गरीब रह जाए? आप भी तरक्की कर लेते, तुसी भी थोड़े करप्शन कम कर दे तो मुल्क को जो है वो ऊपर ले जाते। वो ले गए ऊपर, अब आप उनको जो है वो नीचे इस तरह नहीं ला सकते। वो जम्मू के ऊपर उड़ते ही जम्मू से ही मिसाइल फायर करेगा। उसको पाकिस्तान की जो हवाई सरहद है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मोदी साहब जिस कंट्री में जाते हैं उनको कहा जाता है यू आर दी बॉस। ऑस्ट्रेलिया कह देता है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं आई नीड योर ऑटोग्राफ, यू आर वेरी पॉपुलर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। है ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अमेरिका में हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्वाड की समिट में इंडिया को एक लीडर कहा गया और कैसा ग्रैंड वेलकम दिया गया मोदी साहब को अमेरिका में। लेकिन अभी आप देखेंगे कि खबर ये है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, यानी कि 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की मीटिंग है फ्रांस के काउंटर पार्ट से। और ख़बर ये है कि फ्रांस इंडिया को एक बहुत बड़ी सपोर्ट देने जा रहा है। फ्रांस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है जिसके अंदर फ्रांस की तरफ से इंडिया को मदद दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये फ्रांस की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इंडिया को। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त इंडियन नेवी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है और मोदी हुकूमत की तरफ से ये भरपूर कोशिशें की जा रही थी कि इस तरह की स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है वो फ्रांस के साथ की जाए। तो देखिए सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये जो है कि फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सिर्फ सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। उसी के साथ इस ऑफ़र में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स विल विद फुल कैपेबिलिटीज़ टू इंडिया। तो देखिए ये जो एक पूरा पैकेज है जो फ्रांस और इंडिया के बीच अब होने जा रहा है, जो कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन नेवी को जो है वो आप देखेंगे कि कितनी इससे ताकत मिलेगी। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और इंडिया के ताल्लुकात रिलेशंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस देख लें तो क्या ही बात है। आप मतलब कौन सा कंट्री है दुनिया का, रशिया के साथ देख लें, आप यूक्रेन के साथ देख लें, आप पोलैंड के साथ देख लें, आप अरब कंट्रीज़ के साथ देख लें, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो कौन सा कंट्री है भाई जिसके रिलेशंस इंडिया से अच्छे ना हों, जिसकी इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड ना हो, जिसके इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना हो, डिफेंस पार्टनरशिप ना हो। सब कंट्रीज़ के हैं इंडिया के साथ। देखिए मोदी साहब जिस कंट्री में जाते हैं उनको कहा जाता है यू आर दी बॉस। ऑस्ट्रेलिया कह देता है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं आई नीड योर ऑटोग्राफ, यू आर वेरी पॉपुलर। मुझे सके तो इसके इंडिया और फ्रांस का इस डोमेन में काम करना अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये कहा जा रहा है कि फ्रांस एंड इंडिया ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग इन न्यू डोमेन्स ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स सच एज स्पेस। और इसमें यह है कि जो अजीत डोवल हैं उन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट ऑन मिलिट्री सैटेलाइट्स विद फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर। फ्रेंच ऑफर ऑफ सबमरीन्स है वो एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है, कम्स एट अ टाइम व्हेन द इंडियन नेवी हैज़ अप्रोचिंग द हाईएस्ट लेवल्स
of the Modi government on the need to build 2 nuclear attack submarines for future operations। ये भाई मुस्तकबिल के ऑपरेशंस के लिए उनको जो है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स चाहिए। अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स किस लिए चाहिए? इसके लिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें एक कंट्री तो ऐसा है वो कहेगा कि ये तो इन्होंने जो है वो हमें ही मारना है। पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी एक जो है वो सवाल ये होगा कि ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो हैं क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। तो देखिए वैसे तो जब वो S-400 लेते हैं तो वो पाकिस्तान के वाले बॉर्डर पर भी लगाते हैं और वो चाइना वाले बॉर्डर पे भी लगाते हैं। तो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है ये वो किस तरफ लगाएंगे और किस तरफ पहुंचेगी, तो जब पहुंचेगी और वो बिल्ड कर लेंगे और इसमें फिर क्या क्या अभी दरमियान में हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है इसका और कैसे कैसे ख़बरें हमारे सामने आती हैं। लेकिन ऑब्वियसली कि जो अगर 2 राइवल कंट्रीज़ एक साथ हों तो फिर एक कंट्री जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई इंडिया तो बहुत बड़ी ताकत है, हम तो गरीब के गरीब रह गए। भाई आपको गरीब रहने को किसने कहा? बात यह है कि किसने कहा कि आप गरीब रह जाएं? आप भी तरक्की कर लेते, तुसी भी थोड़े करप्शना कम कर दे तो मुल्क को जो है वो ऊपर ले जाते। वो ले गए ऊपर, अब आप उनको जो है वो नीचे इस तरह नहीं ला सकते। सैयद बाबर अली गिलानी भाई, अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, फ़लस्तीन की अगर बात करें, इसराइल की बात करें, जंग छिड़ चुकी है। पहले यहाँ से मिसाइल दागे गए फ़लस्तीन साइड से, हमास की तरफ से, और अब इसराइल ने प्रॉपर जंग का ऐलान किया और उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम जो सा वो पट्टी है उसको खाली करवा लेंगे, स्ट्रिप को खाली करवा लेंगे। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो मामला जा रहा है किस साइड पर जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसराइल जो है ये इस्लाम दुश्मन मुल्क है। यहूदों ने सारा यानी कि मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। और फ़लस्तीन, इनका ये एक प्लानिंग है कि फ़लस्तीन पे वो काबिज़ हो जाएंगे, या वैसे भी वो शुरू से कब्ज़ा कर रहे हैं फ़लस्तीन पे। ठीक है। तो फ़लस्तीन थोड़ा सा रह गया, इसराइल इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो वो कब्ज़ा करते करते अब उनका पूरा इरादा है कि वो पूरे फ़लस्तीन को अपने वो कब्ज़े में करें। लेकिन फ़लस्तीनी अवाम जो हैं वो बैतुल मक़दिस जो है हमारा पहला किबला जो है, बैतुल मस्जिद अक्सा, जी जी, वो उसकी हिफाजत के लिए जो है वो वहाँ पे वो कर रहे हैं, मौजूद है। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा तो आप देखें अगर हमला जो है वो हमास की तरफ से पहले किया गया, यानी फ़लस्तीन की तरफ से पहले किया गया, जो अटैक किया गया, 500 से 700 के करीब जो मिसाइल हैं वो दागे गए इसराइल की तरफ। हाँ। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, ख़ास तौर पे इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल। ठीक है, अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल, या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, आपको लगता है फ़लस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज़ खड़े हैं? हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से, के खुशकिस्मती? बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं है। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही। अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदों ने सारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।